सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा सप्तमी के अव्यय पदानि इस विषय पर चर्चा करते हैं। अव्यय पदानि, इस एक शब्द में 3 पद हैं। अव्यय पदानि। व्यय शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव, और अ हमेशा इसका निषेध करता है। जैसे सत्य का मतलब सच, और उसके आगे यदि हम अ लगाते हैं तो उसका ठीक विपरीत अर्थ हो जाता है, जैसे असत्य। जैसे धर्म है, धर्म का तात्पर्य कर्तव्य पालन, और उसके आगे यदि हम अ लगाते हैं तो इसका विपरीत अर्थ हो जाता है अधर्म। इसी प्रकार न्याय के आगे अ लगाने से अन्याय। तो इस प्रकार से जो भी शब्द के आगे आ लगा हो तो प्रायशः उसका अर्थ निषेधक होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी व्यय शब्द का अर्थ परिवर्तन अथवा बदलाव, और अव्यय शब्द का अर्थ परिवर्तन न या बदलाव नहीं, अपरिवर्तन। और पदानि का मतलब सार्थक वर्णों का समूह, कुछ ऐसे वर्णों का समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। तो अब पूरा अर्थ हुआ कि ऐसे शब्द जिनका कभी भी कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं होता है, उनको हम अव्यय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा एक कारिका में दिया है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात सदृशम, एक समान, त्रिषु तीनों, लिंगेषु लिंगों में, और सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में, यन्न वेति तदव्ययम, जो बदलता नहीं है वह अव्यय है। क्योंकि शब्द रूप, लिंग, विभक्ति और वचन के हिसाब से परिवर्तन होते हैं, तो इसलिए इन तीनों में जो शब्द बदलता नहीं है उसी को हम अव्यय कहते हैं। अब कक्षा सप्तमी में जो अव्यय पद है उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है एकदा। एकदा शब्द का अर्थ होता है एक बार। इसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर एकदा अहम अमरनाथ यात्रायां गतवान। एक बार मैं अमरनाथ यात्रा को गया। और अगच्छम शब्द का भी अर्थ यही होता है। गतवान प्रत्यय में और अगच्छम शब्द धातु रूप में है। एकदा सर्वे छात्राः जंतुशालाम अगच्छन्। एकदा मन एक बार सभी छात्र, जंतुशाला का मतलब जू पार, जू, तो जू को गए। एकदा वयम रामेश्वरम गमिष्यामः। एकदा मन एक बार हम सब रामेश्वर को जाएंगे। तो इसी प्रकार अन्य वाक्य भी आप बना सकते हैं। दूसरा शब्द है सहसा। सहसा शब्द का अर्थ होता है अचानक, शीघ्रता से या एकदम। तो सहसा बालकः धावितवान। सहसा माने अचानक बालक दौड़ा। सहसा सर्पः आगतः। सहसा अचानक सांप आ गया। सैनिकः शत्रुं सहसा मारयति। सैनिक शत्रु को शीघ्रता से मारता है या अचानक मारता है। इसी प्रकार अन्य भी वाक्य बनाए। तीसरा शब्द है तूष्णीम। तूष्णीम शब्द का अर्थ मौन, शांत या चुप। मुनिः तूष्णीम तिष्ठति। मुनिः, तूष्णीम माने मौन होकर रहता है, क्योंकि मुनि उसे कहते हैं जो हमेशा मौन रहे, जो अनावश्यक वाक्यों का प्रयोग करें, जब जरूरत हो तभी वाणी का प्रयोग करें। छात्राः कक्षायां तूष्णीम तिष्ठन्ति। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कक्षा में मौन बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठेंगे तो उनको ज्ञान अर्जन नहीं होगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मौन रहना जरूरी है। विद्यार्थी तूष्णीम भूत्वा पठति। विद्यार्थी, छात्र, तूष्णीम माने मौन होकर ही पढ़ता है। आगे चौथा सर्वदा। सर्वदा का तात्पर्य होता है हमेशा। शिवम सर्वदा पठति। शिवम एक बालक, या यहाँ पर छात्र शब्द भी प्रयोग करें या अपना नाम भी आप लिख सकते हैं। सर्वदा पठति, हमेशा पढ़ता है।
नदी सर्वदा वहती, नदी हमेशा बहती है, क्योंकि बहने वाली को ही हम नदी कहेंगे, जो स्थिर होता है उसको हम नदी नहीं कहते। यति सर्वदा भ्रमति अटति, यति शब्द का अर्थ होता है सन्यासी, साधु, सर्वदा हमेशा भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि स्थान स्थान पर जाकर लोगों को उपदेश देना, लोगों को जगाना, तो इसलिए उनका कर्तव्य है भ्रमण करना। अलम शब्द का अर्थ होता है निषेध, मना करना। यहाँ पर गलती से औ लिखा हुआ है, यहाँ पर औ नहीं है, मना करना, पर्याप्त, समर्थ। अलम हसनेन, और ध्यान रखें ये अलम शब्द दो विभक्तियों में प्रयोग होता है, यह उपपद विभक्ति में भी प्रयोग होता है, एक तृतीया और एक चतुर्थी। जब निषेध करना और मना करना, इन दोनों शब्दों में तो तृतीया विभक्ति, इन अर्थों में तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है, और पर्याप्त समर्थ अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दोनों उदाहरणों का यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। अलम हसनेन, हसो मत, माने मना कर रहे हैं हंसने के लिए। अध्यापकः अवदत्, अध्यापक ने बोला। अलम वार्तालापेन, अलम माने बातें मत करो, माने बातचीत को निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए समर्थ है, पर्याप्त है। कृष्णः कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए समर्थ है, पर्याप्त है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के वाक्यों को दिखाने का प्रयास किया गया, और इसी प्रकार आपने अन्य वाक्यों को भी बनाने का प्रयास करना है। और है उच्चैः, उच्चैः शब्द का अर्थ जोर से अथवा ऊंचा। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, जो मेघ अर्थात बादल जोर से गरजते हैं। सिंहः उच्चैः गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है। छात्राः उच्चैः वदन्ति, छात्र बच्चे जोर जोर से बोल रहे हैं। तो जो वाक्य यहाँ पर दिया है, इसी प्रकार आपने अन्य वाक्यों का भी इन शब्दों का प्रयोग करना है, इन शब्दों के माध्यम से अन्य वाक्य बनाने का प्रयास करना है। धन्यवाद।